चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अजीत सर फ्रॉम सक्सेस एकेडमी हजारीबाग आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं मेरे एसएसजी के जीएस क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे झारखंड के राजकीय प्रतीक और राज चिन्ह के बारे में। इसके अलावा झारखंड के जनसंख्या के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं झारखंड का राजकीय प्रतीक। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है। यहां मैं आपको बता दूं कि झारखंड का राजकीय पुष्प और झारखंड का राजकीय पशु जो पलाश और हाथी है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम लोग जानते हैं झारखंड का राजकीय चिन्ह के बारे में। पहले राजकीय चिन्ह क्या था और अब राजकीय चिन्ह क्या है। 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया और 15 अगस्त 2020 को इसे अडॉप्ट किया गया। कहने का मतलब है कि 14 अगस्त 2020 को इसे अनावरण किया गया, इसे प्रदर्शित किया गया और 15 अगस्त 2020 को इसे झारखंड ने अपना लिया, अपना राजकीय चिन्ह के तौर पे इसे अपना लिया। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि नया राज्य चिन्ह अडॉप्ट करने से पहले, प्रभावी होने से पहले झारखंड का राजकीय चिन्ह वर्गाकार था जो 4J से बना हुआ था। झारखंड का नया राजकीय चिन्ह वृत्ताकार है जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को दर्शाती है, प्रतिबिंबित करती है। अब हम लोग जानते हैं वृत्ताकार खंड में क्या क्या उसमें दिखाया गया है, राजकीय चिन्ह में क्या क्या दर्शाया गया है, इसके बारे में जानते हैं हम। सबसे ऊपर वृत्ताकार का पहला भाग में सबसे ऊपर में हिंदी में झारखंड सरकार लिखा हुआ है और अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। वहीं दूसरे वृत्ताकार में 24 हाथियों का चित्र बनाया गया है, 24 हाथी दर्शाया गया है जो यह हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक के साथ साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। तीसरे वृत्ताकार खंड में 24 पलाश फूल को दर्शाया गया है, 24 पलाश फूल दिखाया गया है, छापा गया है। यह पलाश फूल राज्य के यह प्रतिम प्रकृति सौंदर्य को दर्शाता है, खूबसूरती को दर्शाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा झारखंड झाड़ जंगल से बना हुआ है। हम पहले भी आप लोगों को बताया कि मेरा झारखंड नाम, मेरा राज्य का नाम झारखंड कैसे पड़ा। इसलिए पड़ा कि हमारा राज्य झाड़ियों से भरा पड़ा है, जंगल से भरा पड़ा है, पेड़ पौधों से भरा पड़ा है। इसी नाम पे मेरा राज्य का नाम झारखंड पड़ा। इसमें से पलाश का फूल वन ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर है जो अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है और यह एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी के द्वारा कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, उसमें लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चौथे वृत्ताकार खंड में सौर चित्रकारी के 48 नर्तक हैं। सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, प्रतिबिंबित करता है। अंतिम चक्र में 60 सफेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। झारखंड के राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है, बनाया गया है। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित किया गया है। ये था झारखंड का राजकीय चिन्ह के बारे में, झारखंड का राज चिन्ह के बारे में। यदि किसी तरह का भी क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा आपको राज चिन्ह से, आप 100% इसे जवाब दे दोगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसी के बीच से क्वेश्चन आएगा। इसीलिए हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से एकाग्र होकर सुनना है और समझना है। नाउ अब हम लोग जानते हैं झारखंड के जनसंख्या के बारे में। जो मैं झारखंड के जनसंख्या के बारे में बताने जा रहा हूं ना, वो 2011 के जनगणना के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि 2011 के बाद भारत में जनगणना नहीं हुई है, इसलिए जो भी मैं अभी आपको डाटा बताऊंगा वो 2011 का ही डाटा रहेगा और एग्जामिनेशन में इसी से बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो झारखंड का कुल जनसंख्या
3,29,88,134 है, जो देश का कुल जनसंख्या का 2.72% है और यह जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान पे है। भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से झारखंड राज्य कुल जनसंख्या में 14वें स्थान पे आता है। यदि मैं पुरुष जनसंख्या की बात करूं तो पुरुष जनसंख्या 1,69,30,315 है। वहीं महिला जनसंख्या की बात करूं तो 1,60,57,819 है। क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन है, तो झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है, उसके बाद धनबाद, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो है। वही न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा, पहला स्थान पे लोहरदगा आता है, दूसरे स्थान पे खूंटी, तीसरे स्थान पे सिमडेगा, चौथे स्थान पे कोडरमा और पांचवें स्थान पे लातेहार आता है। अब हम लोग जानते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले कौन कौन है प्रतिशत में। तो सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले प्रतिशत में 5 जिले इस प्रकार है। राज्य में 5 जिले इस प्रकार कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, पाकुड़ और देवघर है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले प्रतिशत में 5 जिले धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग एक साथ आता है और 5वें स्थान पे आता है जामताड़ा, दुमका, ये दोनों एक साथ हैं। झारखंड में जनसंख्या घनत्व 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये 2011 का आंकड़ा है। वहीं में 2001 का मैं आंकड़ा बताऊं तो 338 प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में झारखंड 14वें स्थान पे आता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले इस प्रकार हैं। धनबाद, पहला स्थान पे धनबाद आता है, दूसरे स्थान पे बोकारो, तीसरे स्थान पे रामगढ़, चौथे स्थान पे पूर्वी सिंहभूम और 5वें स्थान पे देवघर है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले इस प्रकार हैं। प्रथम स्थान पे, पहला स्थान पे सिमडेगा आता है, दूसरे स्थान पे लातेहार, तीसरे स्थान पे गुमला, चौथे स्थान पे पश्चिमी सिंहभूम और 5वें स्थान पे खूंटी आता है। अब हम लोग लिंगानुपात के बारे में जानते हैं कि लिंगानुपात है क्या। उसके बाद में झारखंड में हम लोग जानेंगे कि आखिर लिंगानुपात कितना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिंगानुपात क्या होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो लिंगानुपात यह होता है कि कितने पुरुष पे कितने महिलाएं हैं, ये लिंगानुपात है। एक सैंपल लिया जाता है, सपोज 100 का लिया जाता है, 200 का लिया जाता है, 500 का लिया जाता है, 1000 का लिया जाता है, एक सैंपल लिया जाता है, उतने पुरुष पे कितने महिलाएं हैं ये देखा जाता है, उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो झारखंड में लिंगानुपात 948 है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात 948 है। यहाँ 1000 पुरुष का सैंपल लिया गया है। यहाँ 1000 पुरुष पे सिर्फ 948 महिलाएं हैं। यहाँ डिफरेंसेस है वो 52 का है, पुरुष 52 अधिक है महिलाएं से। लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड देश में 17वां स्थान पे आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे अधिक सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन है, तो पहला स्थान पे आता है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में 1005 है, मतलब 1000 पुरुष पे 1005 महिलाएं हैं। वही दूसरे स्थान पे सिमडेगा, तीसरे स्थान पे खूंटी, चौथे स्थान पे गुमला और 5वें स्थान पे पाकुड़ आता है। वही न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन है झारखंड में, पहला स्थान पे धनबाद आता है, वहां सिर्फ 909 है। 1000 पुरुष पे सिर्फ 909 महिलाएं हैं, मतलब 91 पुरुष कहीं ना कहीं अपना जगह ढूंढ रहे हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। दूसरे स्थान पे रामगढ़, तीसरे स्थान पे बोकारो, चौथे स्थान पे देवघर और 5वें स्थान पे पलामू है। अब हम लोग जानते हैं शिशु लिंगानुपात के बारे में। शिशु लिंगानुपात कहने मतलब है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ये मैं आंकड़ा बताता हूं, मैं डेटा बताता हूं। झारखंड में शिशु लिंगानुपात 948 है। 2001 के जनगणना के अनुसार 2001 में 965 था। झारखंड में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला प्रथम जिला पश्चिमी सिंहभूम, दूसरे स्थान पे पाकुड़, तीसरे स्थान पे लोहरदगा, चौथे स्थान पे सिमडेगा और 5वें स्थान पे लातेहार है। वहीं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला प्रथम स्थान पे धनबाद है, दूसरे स्थान पे बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम दोनों एक साथ आता है, तीसरे स्थान पे रामगढ़,
चौथे स्थान पे हजारीबाग और 5वें स्थान पे रांची है। नाउ हम लोग जानते हैं झारखंड में एजुकेशन के बारे में, साक्षरता दर के बारे में हम लोग जानते हैं, साक्षरता के बारे में जानते हैं। झारखंड में साक्षरता दर 66.41% है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछता ही है, इसे आपको रट ही लेना है। जो साक्षरता दर की दृष्टि से पूरे देश में 32वां स्थान पे आता है। अब आप लोग बोलोगे कि झारखंड में 32 राज्य तो है नहीं, तो आप 32वां कैसे बोलते हो? तो सभी लगा करके, आप यूटी को लगा करके, स्टेट और यूटी दोनों लगा करके ये 32वां स्थान पे आता है। झारखंड में पुरुष साक्षरता दर 76.84% है, वहीं महिला साक्षरता दर 55.42% है। झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रांची है, इसके बाद विशुनभूम, उसके बाद धनबाद, उसके बाद रामगढ़, उसके बाद बोकारो आता है। और न्यूनतम साक्षरता वाला, सबसे कम साक्षरता वाला जिला पाकुड़ है। दूसरे स्थान पे साहेबगंज, तीसरे स्थान पे गोड्डा, चौथे स्थान पे पश्चिमी सिंहभूम और 5वें स्थान पे लातेहार आता है। अब हम लोग जानते हैं झारखंड में सर्वाधिक SC ST वाला जिला कौन है और न्यूनतम ST SC वाला जिला कौन है, इसके बारे में जानते हैं। तो झारखंड में सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला जिला पलामू है, जहां 5,36,382 कुल जनसंख्या 5,36,382 है। उसके बाद धनबाद आता है दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे चतरा, चौथे स्थान पे गिरिडीह और 5वें स्थान पे गढ़वा आता है। वहीं न्यूनतम SC जनसंख्या वाला, न्यूनतम शेड्यूल कास्ट जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे कम SC जनसंख्या लोहरदगा में है, जो 15,330 है। दूसरे स्थान पे खूंटी आता है, तीसरे स्थान पे पाकुड़, चौथे स्थान पे गुमला और 5वें स्थान पे सिमडेगा है। नाउ सर्वाधिक ST जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे अधिक ST रांची डिस्ट्रिक्ट में है, रांची जिला में है। कुल जनसंख्या 10,42,016 है। ST का संख्या जो रांची जिले में है वो 10,42,016 है। दूसरे स्थान पे पश्चिमी सिंहभूम आता है, तीसरे स्थान पे गुमला, चौथे स्थान पे पूर्वी सिंहभूम और 5वें स्थान पे दुमका आता है। वही न्यूनतम ST जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम ST जनसंख्या वाला जिला पहले स्थान पे कोडरमा है, जहां उनकी संख्या 6,903 है। दूसरे स्थान पे चतरा, तीसरे स्थान पे हजारीबाग, चौथे स्थान पे देवघर और 5वें स्थान पे पलामू है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यहाँ और मैं बता दूं कि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला, जो नगरीय है, जो नगर है, वहां के बारे में बता दूं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या धनबाद में है। दूसरे स्थान पे पूर्वी सिंहभूम आता है, तीसरे स्थान पे बोकारो, चौथे स्थान पे रामगढ़ और 5वें स्थान पे रांची है। वहीं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या गोड्डा में है। दूसरे स्थान पे गढ़वा, तीसरे स्थान पे चतरा, चौथे स्थान पे गुमला और 5वें स्थान पे दुमका आता है। झारखंड में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर तथा सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल पलामू है। यह बहुत बार ये सब क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ना, वो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को मैं बताता हूं। जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट झारखंड का तैयारी कर रहे हो, आप ये सब क्वेश्चन को रट लो, एग्जामिनेशन में 100% आएगा।